और तूने मुझे बड़ा बना दिया है। और आज भक्तों सुदामा जी महाराज के चरण को भगवान कन्हैया धोने लगे। माता रुक्मणी भी साथ आ गई और माता रुक्मणी को साथ रखकर आज कन्हैया उनके चरण को धो रहे थे। चरण धोने की कामना हो रही थी और ऐसे चरण रच की कामना थी। आज माता रुक्मणी को साथ ले लिए कन्हैया ने कहा कि आज रुक्मणी मेरे मित्र आया है, मेरे परम मित्र आया है, मेरे साथ उसके चरण को धो। चरणामृत रुक्मणी ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। आज मेरा परम प्रिय मेरा मित्र सखा मेरे घर आया है रुक्मणी, तू मेरे साथ हाथ बटा, इसके चरण धो। चरणामृत रुक्मणी ऐसा सौभाग्य उस परम कामना को मिलता है, परम योगी की मिलता है जिनके घर अतिथि रूप में उसका मित्र आ जाए और जीवन की मुक्ति प्रदान करा जाए। और आज पूरा संसार देख रहा था माता रुक्मणी और भगवान कन्हैया उनके चरण धो रहे थे। जैसे चरण धुला भक्तों भगवान कन्हैया आज सुदामा जी महाराज को देख इतना प्रसन्न हो गया, इतना गदगद हो गया। बोले परम मित्र आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा मित्र मेरे घर आया है, मेरे घर आया है और मुझे आशीर्वाद दिया है। कन्हैया ने पूछा सुदामा भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, घर में सब बढ़िया तो है ना? कहे आज सुदामा को पूछने लगा कन्हैया घर में भाभी कैसे है भाई और बच्चे कैसे हैं? सुदामा बेचारा कुछ बोले नहीं पा रहा था। बोले भाई तेरे आशीर्वाद से सब बढ़िया है। बोले सुदामा तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है या नहीं भेजा है? मुझे पता है ना कि तुम अपने मित्र के घर जा रहा है, कुछ लेके आया होगा। आज भक्तों मुट्ठी पोटली को अपने काट पे छिपा रहा है सुदामा, दिखाना नहीं चाह रहा था। कन्हैया ने कहा दिखा भाई, भाभी ने कुछ भेजा होगा, भाभी ने कुछ भेजा होगा। कहे बार बार सुदामा छिपाना चाह रहा था। भगवान कन्हैया ले लिए उसको और जैसे लिए उसको ले ही भक्तों आज कन्हैया जी ने पहले मुट्ठी को पहले अंदर डाला। उसकी जैसे काटे खोलने लगी, काटे जैसे खुलने लगी, पहले मुट्ठी को भगवान ने मुंह में डाल दिया, दूसरा मुट्ठी में डाल दिया। जब तीसरा मुट्ठी डालने वाले थे बोले प्रभु रुक जाइए, प्रभु रुक जाइए, अब इसे ग्रहण कर लिए तो हमारा क्या होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? देवताओं ने फूलों की व्यवस्था कर दिया, मिलन बच गया और सबने चेले कर दिया। भगवान